नमस्कार। आज जो आपके लिए पॉइंट लेके आया हूँ वो ध्यान दीजिएगा। एक जो अभी हाल ही में एक वैकेंसी अनाउंस हुई है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एक वैकेंसी अनाउंस हुई है जो राजस्थान में अनाउंस हुई है। उसका नाम है होमगार्ड। भी होमगार्ड की राजस्थान में रिक्वायरमेंट ओपन हुई है, उसके बारे में आज इसके बारे में बातें करेंगे। बताना ये चाहूँगा कि क्वेश्चन ये नहीं है कि वैकेंसी ओपन हुई है, क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पर डे के हिसाब से 50+ कॉल आती है मेरे पास, तो पूछते हैं कि जो सर ये वैकेंसी अनाउंस हुई है उसका टोटली प्रोसेस क्या है। भी मेन एक पॉइंट रहता है, मेन पॉइंट कौन सा रहता है, मेन ये पॉइंट रहता है कि कॉल करने के बाद में डायरेक्ट ये पूछते हैं जिसमें ये क्वालिफिकेशन दी हुई है ना, उसमें दिया हुआ है ओनली 8th पास विद्यार्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो होमगार्ड की वैकेंसी अभी अनाउंस हुई है उसमें एक पॉइंट है टोटली बच्चों में से औसतन 25 बच्चे का क्वेश्चन ये रहता है, क्या सर इसमें ओनली 8th पास ही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, वही क्वेश्चन से मैंने ऑल क्वेश्चन बच्चों के लिख रखे हैं। उसके आधार पे मैं आज सभी को अनाउंस करना चाहूँगा, सभी को बताना चाहूँगा कि जो ये राजस्थान से राजस्थान होमगार्ड की वैकेंसी ओपन हुई है, ठीक है, उसकी टोटली प्रोसेस क्या है, कब तक इसके फॉर्म चलेंगे, कब से कब तक फॉर्म स्टार्ट है, इसकी सैलरी पैकेज इसका क्या है मंथली गवर्नमेंट्स का इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के बाद में, ठीक है। तो हर सारी बातों का आज जानेंगे, क्योंकि बच्चे यही होता है लगभग राजस्थान में 100 में से 70% फॉर्म भर जाते हैं, 100% में से 70% फॉर्म भरे जाते हैं। रीज़न इसका ये रहता है क्योंकि होता क्या है, देखिए भी 30% फॉर्म तो वो बच्चे हैं, 30% तो वो बच्चे हैं जिनको अभी तक यही नॉलेज नहीं है कि जो ये वैकेंसी ओपन हुई है उसकी टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जो वैकेंसी ओपन हुई है उसमें क्या क्या एक जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या होना जरूरी है इस रिक्वायरमेंट के लिए, तो इसी वजह से 30% फॉर्म नहीं भरे जाते। आज मैंने क्या सोचा, ये देखा कि भी बार बार यही गलतियां दोहराते हैं, क्यों नहीं भी जो भी वीडियो आए, जो भी रिक्वायरमेंट आई उसका अपने एक जैसे एक तो जो भी रिक्वायरमेंट आती है उसका एक अपने PDF पे विज्ञप्ति जारी होने के बाद में उसकी फुल डाटा अपने को मिल जाती है, ठीक है। भाई जिसको नॉलेज है वो तो बिल्कुल देखता है, और जो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस बात का नॉलेज भी नहीं है कि वैकेंसी कब अनाउंस हुई, कब चलेगी, बाद में पूछते अच्छा वो वैकेंसी चली गई। तो आज अपने इसी मैटर पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं टोटली बताऊंगा जो होमगार्ड की वैकेंसी ओपन हुई है, जो राजस्थान में होमगार्ड की वैकेंसी ओपन हुई है उसकी टोटली प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज प्लस में एज, डेट लास्ट एंड ओपनिंग डेट फॉर्म की, ठीक है। तो इन सब बातों का अपने बारे में जानेंगे, क्योंकि उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आज तक कोई भी वैकेंसी में ये ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब तक आप कोई भी वैकेंसी हो गवर्नमेंट की, अगर आप गवर्नमेंट में लगने का एक सपना बना रखा है, एक माइंड में ये भर रखा है कि मेरे को गवर्नमेंट में ही जाना है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको जो भी विज्ञप्ति जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करे कि हमें इस टाइप की वैकेंसी ओपन की है, तो हर स्टूडेंट की हमें आवश्यकता है, तो आप अगर उस जो विज्ञप्ति जारी हुई है, जो अनाउंस हुई है रिक्वायरमेंट है, जो भी वैकेंसी अनाउंस हुई है उसके बारे में आपको उसका सारांश जानना जरूरी है सबसे पहले। अगर उसको आपके सारांश से नहीं मालूम कि ये विज्ञप्ति किस चीज़ की है, तो आप अपने कैसे फाइट कर पाओगे एग्जाम को, यही होता है ना। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ये मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। प्लीज़ चलिएगा स्टार्ट करते हैं। बता देता हूँ, राजस्थान में एक वैकेंसी ओपन हुई है हाल ही में, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट है वो मैं आपको नोट कर रखा है, टोटली चीज़ नोट कर रखी है, जो टोटली बच्चों के क्वेश्चन है वो नोट कर रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन है टोटली पोस्ट कितनी है राजस्थान में, राजस्थान में जो होमगार्ड की वैकेंसी ओपन हुई है उसकी टोटली पोस्ट है 2500, यानी 2500 पोस्ट है राजस्थान में रिक्वायरमेंट में, इसकी 2500 पोस्ट की वैकेंसी ओपन हुई है। सेकेंड क्वेश्चन, सर कब से फॉर्म स्टार्ट है और कब इसकी लास्ट डेट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ये फॉर्म स्टार्ट है 10 जून 2020 से इसकी फॉर्म की स्टार्टिंग है। ध्यान दीजिएगा, जो होमगार्ड की वैकेंसी ओपन हुई है उसमें 10 जून 2020 को स्टार्टिंग डेट है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, समझाने की कोशिश मेरी रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट डेट इसकी जो फॉर्म भरने की ऑनलाइन डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 10 जून 2020। सेकंड क्वेश्चन, लास्ट डेट भी जब तक 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे, लास्ट डेट इसकी 9 जुलाई 2020, 9 जुलाई 2020। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर जो ये रिक्वायरमेंट है इसमें पर जो
पर रिक्वायरमेंट की सैलरी कितनी है, जो पर वैकेंसी है उसकी सैलरी कितनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी बच्चों पर डे के हिसाब से बताता हूँ और मंथ के हिसाब से बताता हूँ। पर डे के हिसाब से ये बताता हूँ कि इसकी सैलरी रहती है 693 पर डे इसकी सैलरी रहती है होमगार्ड की, जो ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। यानी अपने इसमें कन्वर्ट करें मंथली में, तो मंथली में ये अपनी पहुँचती है 27,790 यानी 27,790 रुपये आपको मंथली पैकेज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है सर इसमें सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहती है, कि जो ये वैकेंसी अनाउंस हुई है उसमें टोटली सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहती है, यानी एग्जाम किस टाइप से होंगे, क्या इसकी फिजिकल प्रोसेस रहेगी, मेडिकल क्या प्रोसेस रहेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्रोसेस रहेगी, एक तो पी टेस्ट होता है, पीईटी टेस्ट बोलते हैं उसे, जिसमें फिजिकली जो भी प्रोसेस होती है वो कंप्लीटली आएगी। नेक्स्ट इसका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 2 ही प्रोसेस होगी। इस जो वैकेंसी है जो अनाउंस हुई है इसकी टोटली 2 ही प्रोसेस होगी। ध्यान दीजिएगा, 2 ही प्रोसेस होगी, एक तो होगी पीईटी टेस्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके आधार पे आपको ही सिलेक्ट किया जाएगा, इसमें एग्जाम नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें ये है, ठीक है। अभी तक इसकी एग्जाम की जो डेट है, एग्जाम की या कहूँ इसकी जो फिजिकल की जो भी डेट है अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। आने वाले समय में जब भी अनाउंस होगी तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। वीडियो देखते रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। शानदार वैकेंसी के बारे में हर प्रकार की जानकारी लेके आपके लिए आया हूँ, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, आपके लिए भी मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो सर ये वैकेंसी है उसमें से एज, अपने एज भी मायने रखती है भी, जो स्टूडेंट है उसकी एज कितनी होनी चाहिए बता देता हूँ। मिनिमम आप जो स्टूडेंट है उसकी एज होनी चाहिए 18 ईयर यानी 18 साल का मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 35 से अब जो भी स्टूडेंट है उनको इस वैकेंसी के लिए अलाउ नहीं है, उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहता है, जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बच्चे मुझे देखते काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, वीडियो बच्चों लास्ट तक नहीं देखते, तो मैं यही कहना चाहूँगा बार बार प्लीज़ इसको शॉर्ट करके किस तरीके से बच्चों को बताओ, ताकि कुछ लोगों को तो पता चले कि मुझे मालूम है 30% जो बच्चे फॉर्म नहीं भरते उसको मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बल्कि उनमें से कम 5% तो कवर कर पाऊंगा। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको कम से कम ये तो मालूम होगा कि ये वैकेंसी अनाउंस हुई है, उसमें ये पैकेज है, कम से कम आधे बच्चे तो वो फॉर्म भरेंगे जिनको ये लगेगा ठीक है इसमें इतनी सैलरी है, धन्य है वो, क्योंकि वैकेंसी गवर्नमेंट ओपन कर रही है। आपका काम क्या है, आप तो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो, स्टडी से जुड़े हो, स्टडी इसलिए कर रहे हो क्योंकि लास्ट में एक स्टेज मिले, वैकेंसी भी ओपन हो, ताकि आपको वो स्टेज मिले जिसने तब तक आपने जो स्टडी की है उसका जो सारांश आप आगे पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर सको। ये आप वैकेंसी का आधार होता है। तो वैकेंसी अनाउंस की है, उसको अटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में टोटली परफॉर्मा जानना जरूरी है। मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, वो इसमें क्या प्रोसेस रहती है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब है इसकी हाइट, चेस्ट प्लस में वेट कितना होता है, स्टूडेंट का कितना हाइट मेल और फीमेल के आधार पर बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जल्दी बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि काफ़ी पिछली वीडियो में मैंने देखा है स्टूडेंट देख नहीं रहे हैं वीडियो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी बोलने का कष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम नहीं है, बिल्कुल आपको टाइम नहीं है, इसलिए तो मैं जल्दी बोल रहा हूँ। अगर टाइम होता तो आप मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोडेड कर रहा हूँ उसको बिल्कुल टाइम देते, आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं जो भी चीज़ है वो आपको जल्दी बताने का कष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप महान हो, आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं मेरी जो भी ड्यूटी है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। आप अगर बिल्कुल मेरे से इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियो में तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको अभी तक नहीं मालूम इस वैकेंसीज के बारे में। ठीक है। देखिए हाइट इसमें मेल और फीमेल के बॉयज और गर्ल्स के आधार पे बता देता हूँ। हाइट इसमें मांगते हैं 168 सेंटीमीटर, बॉयज की बता रहा हूँ, बॉयज यानी मेल जो भी कैंडिडेट है उसकी 168 सेंटीमीटर हाइट होगी। सेकंड इसमें अगर फीमेल जो भी गर्ल्स है उसकी होगी 152 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी हाइट, यानी इसकी जो भी कैंडिडेट है उसकी हाइट, फिजिकली हाइट के लिए भी बता रहा हूँ, फिजिकली स्टैंडर्ड है जो भी बता रहा हूँ, हाइट इतनी होनी चाहिए कम से कम, मैक्सिमम का नहीं दिया हुआ। चेस्ट है जो बॉयज है उसकी टेस्ट दी हुई है 81 to 86 सेंटीमीटर बॉयज की कम से कम चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। एक वेट है, वेट फीमेल का दिया हुआ है, वेट कम से कम 47.5 kg वेट गर्ल्स का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 47.5 kg गर्ल्स का वेट होना चाहिए। इसी में से कुछ SC और ST जो भी विद्यार्थी है उनके लिए छूट दी गई है, उनके लिए जो भी 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी जो 81 और 86 का जो चेस्ट का मार्क्स दिए हुए हैं, जो चेस्ट की जो स्ट्रेंथ दी हुई है उसमें से 5% उसमें से क्या है उनको छूट दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर जो
ये प्रोसेस है उसमें से मार्क्स कितने कितने हैं, कौन से स्टैंडर्ड को कितने मार्क में बांटा गया, कौन से स्टैंडर्ड को कितने मार्क में बांटा गया, ये भी मैं बता देता हूँ। जो फिजिकल टेस्ट है उसको मैं बता देता हूँ 30 मार्क्स में डिवाइड किया गया है, और जो स्पेशल एलिजिबिलिटी है यानी उसको 20 मार्क में डिवाइड किया गया। यानी स्पेशल एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपने या एनसीसी कर रखी है, ठीक है, स्काउट का जो भी सर्टिफिकेट ले रखा है, ठीक है, एक होता है जो अपनी स्पोर्ट्स के जो भी सर्टिफिकेट है वो ले रखे हैं, उसके लिए अलग से मार्क आपको दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, हर पॉइंट आपको मैं अवगत कराता रहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। इसमें जो अलग अलग बता दिए, ठीक है, 30 प्लस में 20 यानी 30 तो वो होती है फिजिकल टेस्ट के लिए 30 मार्क में डिवाइड किया गया है, प्लस में जो स्पेशल एलिजिबिलिटी है उसको 20 मार्क में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट होता है स्पेशल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें से जो 30 मार्क है उसमें रनिंग है, रनिंग में बता दिया गया है कि रनिंग में 30 मार्क किस बच्चे को मिलेगा, फिजिकल में बता देता हूँ, वो 30 मार्क उसी बच्चे को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उसी बच्चे को मिलेगा जो एक तो मेल और फीमेल दोनों को बता देता हूँ। बॉयज है उनके लिए 1000 मीटर यानी 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, उसमें से आपको टाइमिंग के डिवाइड बांटा गया है कि इतने टाइम में करोगे तो आपको इतने मार्क मिलेंगे और इतने टाइम में करोगे तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। जैसे 3 मिनट और 40 सेकंड में अगर आप दौड़ कंप्लीट कर रहे हो, जो भी रनिंग है कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको मिलेंगे ओनली 15 मार्क्स, 15 अंक मिलेंगे। अगर आपका वास्तव में फिजिकल में बढ़िया आपने तैयारी कर रखी है तो आपके लिए बता देता हूँ, 3 मिनट अगर 20 सेकंड ले रहे हो तो आपको मिलेंगे ओनली 23 मार्क्स, यानी 23 अंक ही मिलेंगे आपको। और ध्यान दीजिए, अगर आपने 3 मिनट और 10 सेकंड यानी 3 मिनट एंड 10 सेकंड आप यूज कर रहे हो, अगर आप दौड़ करने के लिए ओनली इतने टाइम ले रहे हो, तो आपका मिलेंगे टोटली जो भी टोटल मार्क मिलेंगे, यानी 30 मार्क आपको कंप्लीट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फीमेल्स गर्ल्स है उसके लिए बता देता हूँ, जो गर्ल्स है लड़कियां हैं उनके लिए बता देता हूँ कि उनके लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। 800 मीटर में से उनको कौन सी लड़की ऐसी है, कौन सी गर्ल्स ऐसी है जो कितने समय में दौड़ पूरी करेगी, उसके बाद में उसको 30 मार्क मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो गर्ल्स 4 मिनट और 30 सेकंड में दौड़ कंप्लीट करेगी उसको मिलेंगे ओनली 15 मार्क। भी जो गर्ल्स 4 मिनट और 15 सेकंड में दौड़ कंप्लीट करेगी उसको ओनली 15 अंक मिलेंगे। सेकंड अगर 3 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको मिलेंगे 23 मार्क्स, यानी 3 मिनट और 15 सेकंड में 40 सेकंड में आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपको मिलेंगे ओनली 23 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 3 मिनट और 15 सेकंड, यानी 3 मिनट और 15 सेकंड में अगर आप दौड़ कंप्लीट कर रहे हो तो आपको टोटली फुल मार्क मिलेंगे। गर्ल्स के लिए ये मेरा कहना है। नेक्स्ट आता है स्पेशल एलिजिबिलिटी, यानी स्पेशल में जो भी अपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले रखे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने जो ये वैकेंसी है उन बच्चों के लिए जिसने स्पेशल कुछ ना कुछ अलग से कोर्सेज कर रखा है, रिकॉग्नाइज्ड को जो भी कोर्सेज कर रहा है गवर्नमेंट से अथॉरिटी वाले, तो उनको भी किस आधार पर उसको अंक दिया गया है, उनको लिए भी कुछ ना कुछ छूट दी गई है अंकों में। देखिएगा किस तरीके से, जैसे एक होता है एनसीसी का सर्टिफिकेट, एनसीसी जिनके पास सर्टिफिकेट है, एनसीसी में ग्रेड होता है, ठीक है। एनसीसी में ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, 3 ग्रेड में बांटा गया एनसीसी को, तो उसमें से टोटली एनसीसी वालों को 8 मार्क मिलता है। अगर तीनों में से टोटली 8 मार्क मिलता है, अगर 3 ग्रेड तीनों में से अलग अलग की होती है, जिसमें ए अगर सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको मिलेंगे 4 मार्क, 4 अंक मिलेंगे, जिसके पास बी है उसको मिलेंगे 6 और जिसके पास सी है उसको मिलेंगे 8 पूरे के पूरे अंक। सी सर्टिफिकेट वालों के एनसीसी में जिसने सी सर्टिफिकेट कर रखा है उसको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है अगर जिसने कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी ले रखा है उसको भी 3 अंक मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसने कंप्यूटर सर्टिफिकेट कर रखा है उसको भी 3 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जो भी जिसने नेशनल और स्टेट लेवल पे जो भी सर्टिफिकेट्स उसने ले रखे हैं उन बच्चों के लिए 4 अंक का बेनिफिट है। 4 अंक का मतलब 4 मार्क्स, ठीक है। उनमें से अगर नेशनल लेवल पे है तो 4 मार्क मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। अगर है स्टेट लेवल पे तो आपको मिलेंगे 2 मार्क, 2 क्वेश्चन, ठीक है। बीच में बोलने का एक सॉरी चाहूँगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक नहीं पता कि जो राजस्थान में होमगार्ड की वैकेंसी अनाउंस हुई है उसमें क्या क्या होना जरूरी है, फिजिकली रूप में, टेस्ट के रूप में, जो भी अपने को रिक्वायरमेंट है उस बारे में बच्चों बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चा आपसे जुड़े, प्लस में हर बच्चे को ये भी पता चले कि इस तरीके से वैकेंसी अनाउंस होती है, इसकी टोटली प्रोसेस ये होती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता। मेरे को कहने का मेरे को कोई ये नहीं है कि इसमें ऐड करना है, नहीं, ये मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, ओनली आप तक, क्योंकि मेरे पास 50+ कॉल पर डे के हिसाब से आती है। क्वेश्चन वही, सर वैकेंसी आई है, सैलरी कितनी होगी, सर वैकेंसी आई है, इसमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए, सर वैकेंसी है। तो एक काम करूँ, एक वीडियो ही बना के मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि कुछ ना कुछ पॉइंट अगर बच्चों को समझ में आए तो मेरे लिए दी बेस्ट रहेगा। मेरे साथ बने रहिएगा। आज नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, एक होता है स्काउट सर्टिफिकेट। स्काउट सर्टिफिकेट में अलग अलग ग्रेड्स दिए हुए हैं, जैसे एक तो प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, एक स्टेट होता है, एक टेरिटोरिया सोपान। इसमें से 3 डिवाइड में बांटा गया है। जो स्काउट सर्टिफिकेट है उसमें भी 3 डिवाइड में बांटा गया है। स्काउट सर्टिफिकेट वालों को 5 अंक दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट के पास स्काउट सर्टिफिकेट है उनको 5 अंक दिए गए हैं। पांचों में से उनमें से 3 कैटेगरी मैंने बता दी है, उनमें से अलग अलग है। जैसे प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उनको मिलेगी 5 में से 5 अंक, और जिसके पास है स्टेट सर्टिफिकेट स्काउट में उनको मिलेगा ओनली 3 अंक, और जिनके पास है टेरिटोरियल स्पान का सर्टिफिकेट है उनको मिलेगा 2 ही अंक, ठीक है। नेक्स्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस को भी इस वैकेंसी में अंक दिए गए हैं। ये आपके लिए सबसे स्टैंडर्ड और सबसे बढ़िया आपके लिए ऑफर्स मानो स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि जिनके पास लाइसेंस है हेवी बता देता हूँ, और जो हेवी लाइसेंस का बता देता हूँ और लाइट का भी बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, हेवी और लाइट दोनों का बता देता हूँ। जो HMV है, हेवी मोटर व्हीकल है, उनको दिए गए हैं 3 मार्क, यानी 3 में से 3 मार्क उनको दिए गए। HMV का मतलब है हेवी मोटर व्हीकल, यानी वो व्हीकल जो हेवी, जो जिसमें यही बात है जिसको सवारी गाड़ी बोल देते हैं या लोडिंग गाड़ी बोलते हैं, या ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला सकते हैं। बड़ी गाड़ी, कार से बड़ी गाड़ी जो भी होती है, 4 पहिए से जो भी बड़ी गाड़ियाँ होती है, यानी पर्सनल गाड़ियाँ होती है वो तो आती है लाइट में, और जो पर्सनल नहीं होती एक्चुअली जो बड़ी गाड़ियाँ होती है वो आती है हेवी मोटर व्हीकल में। जो उनके पास अगर हेवी मोटर व्हीकल है तो उन स्टूडेंटों को 3 अंक का बेनिफिट हो रहा है। जिनके पास लाइट है उनको हो रहा है ओनली 2 अंक का। बने रहिएगा मेरे साथ में। एक क्वेश्चन से अब एक और आता है, सर चल ठीक है आपका टोटली प्रोसेस समझ में आ गई। अब ये बताओ कि इस वैकेंसी में जो ये वैकेंसी है हम फॉर्म भरेंगे तो हमारे जो कैटेगरी के हिसाब से कितनी फीस हमारी लगेगी, ये भी आपका पॉइंट है। बिल्कुल सही है बेटा जी, जानिएगा किस तरीके से। अगर आप जनरल और ओपीसी बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 200 पर स्टूडेंट के पे लगेगा। स्टार्टिंग के जो फॉर्म फीस है वो ये लगेगी। अगर आपके जो आप कैटेगरी SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके लगेंगे 175 पर स्टूडेंट की फीस लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो सर ये एक इसमें महिला आरक्षण कितना है, गवर्नमेंट में गर्ल्स लेडीज है उनके लिए आरक्षण कितना दिया गया है। इस वैकेंसीज में उनको दिया गया है 30% का आरक्षण बिल्कुल बच्चों दिया गया है। एक और बता देता हूँ, उन स्टूडेंट का फॉर्म नहीं भरा जाएगा जिनके पास मूल निवास स्टेट रेजिडेंस नहीं है, उन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा जाएगा इस वैकेंसीज में, क्योंकि कम से कम एक और बता देता हूँ, वो जो मूल निवास है, जो मूल निवास आपके पास है वो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। कम से कहने का मतलब जो मूल स्थायी आपका निवास है रहने का, वो कम से कम उन जो आपके टोटली डॉक्यूमेंट है उनमें 2 साल पीछे आपको वही स्पेस दिखाना चाहिए, वही लोकेशन आनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों मैंने आपको जो राजस्थान में हाल ही में जो वैकेंसी ओपन हुई है उसके बारे में मैंने टोटली प्रोसेस आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ फुल टॉपिक पूरे जो भी पॉइंट है समझ में आए हैं। अगर आपको एक भी पॉइंट समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं और वीडियो अच्छी लेके आऊँ, ताकि जो भी राजस्थान में वैकेंसीज होती है, मैं 70% बच्चों की बात नहीं करूँ, जो लास्ट में 30% बच्चे बच रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। रीज़न ये रहता है 30% बच्चे फॉर्म भरते तक नहीं है, उनको मालूम नहीं है वैकेंसी अनाउंस हुई है, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से हर बच्चे तक वीडियो पहुंचा सके, हर बच्चों तक वीडियो पहुंचा सके। क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिनके पास आज एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपके और भी दोस्त है, आपके फ्रेंड है, आपके जो भी आपके रिलेटिव में एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए उनको भी भेजिए। किस तरीके से वैकेंसी अनाउंस हुई है, अपने भी फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके से उनको तैयारी। एक और बता देता हूँ, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपको तैयारियाँ किस तरीके से करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं तैयारियाँ किस तरीके से करें, एग्जाम कैसे क्वालिफिकेशन करोगे, अब एग्जाम को कैसे फाइट करोगे, आपको यही मालूम नहीं है तैयारियाँ कैसे करें। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबे होने के बाद मैं स्टॉप देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।